हेलो ट्वेल्थ क्लास। तो आपको पीछे क्वेश्चन दिख गया होगा। आज हम अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों, वो सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पेपर के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो रीड कर लेते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है जो कि 5 टाइम है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। अच्छा, इसको नेट सेल भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेट सेल दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 8 लाख दे रखा है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे पास है, जीपी रेशियो में दे रखा है, जीपी रेशियो दे रखा है। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज, अब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है ना, 20,000 ज्यादा किससे थी, ओपनिंग इन्वेंट्री से। ठीक है, तो बीच में एक रिलेशन मिल गया कि भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है और ओपनिंग इन्वेंट्री जितना भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 20,000 ज्यादा है। तो देखो किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं। तो जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करना है, पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लेना। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है COGS। मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की क्या कॉस्ट थी, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ प्लीज आप देख लेना, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड डिवाइड बाय 2। इससे हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल जाती है। सो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या, सिर्फ एक चीज गिवन है, ये गिवन है, मतलब हमें रेशियो दे रखा है, हमें सीओजीएस नहीं है गिवन, और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन नहीं है। तो कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी इस क्वेश्चन में। जैसे हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया और हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, फटाफट इसकी हेल्प से हम निकालते हैं। तो देखो, अगर ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो आपके पास गिवन हो तो आप जीपी निकाल सकते हो उससे। ठीक है, अब कैसे निकालना जीपी, सिंपल रिवेन्यू, मतलब वो बोल सकते हो ना, सेल बोल सकते हो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चों यहाँ पे हमारे पास 8 लाख था, इंटू जीपी रेशियो कितना बच्चों, 25%। तो 25% ऐसे कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब आपको पता होगा 25 इससे कट जाएगा 4 टाइम में। 4 से हम 8 लाख को काट लेते हैं, 2 बार में गया ये। सो ये हमारा आ गया, जीपी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जीपी आ गया और हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सीओजीएस निकाल सकते हैं। देख लीजिए फॉर्मूला, सीओजीएस कैसे निकलता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देंगे हम जीपी। तो 8 लाख था ये 2 लाख निकाला हमने, यहां से हमारा आ गया 6 लाख। ये आ गया हमारा सीओजीस। क्लियर है यहाँ तक, सीओजीस हमारा आ गया है 6 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखो एक चीज ये गिवन हो गई, ये गिवन हो गया हमारे पास। अब एवरेज इन्वेंट्री हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बाकी ये देखो सोल्यूशन यहाँ पे रहेगा, ध्यान से देखना बोर्ड पर। हम क्या करेंगे, देखो इधर समझो, एवरेज इन्वेंट्री, अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री को यहाँ पहुंचा देता हूँ तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो सीओजीएस को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो। सीओजीएस को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो। अब सीओजीएस कितना था, देखो 6 लाख हमने निकाला है, और ये कितना था हमारा, इन्वेंट्री टर्न रेशियो 5 था। इसको मैंने फटाफट काट लिया तो ये हमारा 1:20 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री निकलता कैसे था, एवरेज इन्वेंट्री निकलता था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है बच्चों। अब आगे हम आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारे पास कितना है, 1,20,000। ठीक है, इक्वल टू, अब ये आएगा कैसे, जब ओपनिंग इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री जोड़ेंगे। अब ना तो हमारे पास ओपनिंग है ना ही हमारे पास क्लोजिंग है, नहीं है ना। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या था, यहाँ पे आप इसे एक्स भी मान सकते हैं, या फिर मैं बिना एक्स के तरीके से कराता हूँ। इसमें छोटा कौन है, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अब यहाँ पे लिख लो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना वो इक्वल टू है ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा। तो मैं यहाँ पे एक और बार ओपनिंग इन्वेंट्री लिख रहा हूँ और प्लस 20,000 लिख रहा हूँ। आप लोग इसे एक्स करके भी कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड बाय 2,
ठीक है। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2,40,000, ठीक है। और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 2 टाइम एवरेज ओपनिंग इन्वेंट्री, 2 टाइम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 20,000। बाकी का यहाँ कर लेते हैं अब हम सॉल्व। अब ये बेसिक मैथ की कैलकुलेशन है भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है 2,40,000, तो ये 20,000 प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2,40,000 में से 20,000 माइनस कर तो ये आ जाएगा हमारा 2,20,000, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या था 2 टाइम, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ थोड़ा समझ में आ जाएगा। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या था 2 टाइम, तो अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा जो आपने छोटी सी क्लास में पढ़ा था। तो 2,20,000 को बेटा 2 से डिवाइड कर लो, आधा करना है मतलब, तो आ जाएगा हमारा 1,10,000। तो ये हमारी हो जाएगी ओपनिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 1,10,000, हमारा ये आंसर आ चुका है। अच्छा क्लोजिंग कैसे निकालोगे, क्लोजिंग सिंपल, आपने देखा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में 20,000 और प्लस कर दो, ये आ जाएगा 1,30,000, ये बन गई बात। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए।